जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास आप लोगों को एनएमएमएस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अध्याय 8 एसिड बेस एंड साल्ट अम्ल क्षार एवं लवण का पार्ट 1 वीडियो पहले पढ़ा चुके हैं और पार्ट 2 वीडियो आज पढ़ने वाले हैं आप लोग। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। जो कुछ टॉपिक पढ़ाई होना बाकी है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे एनएमएमएस के विद्यार्थी इस वीडियो को एकदम पूर्णतः वॉच करने का काम करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल पूछे ही जाते हैं, एकदम कंफर्म रहिएगा। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को कुछ टॉपिक के साथ। कहाँ पे टॉपिक को छोड़ करके जो है फर्स्ट वीडियो में चले थे, अब हम लोग इसका जो है चलेंगे। हम लोगों ने क्षार के जो है वो गुणधर्म को पढ़ लिया था। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है क्षार के गुणधर्म पढ़ने के बाद एक टॉपिक आता है क्षारकों का उपयोग। ठीक है, देखिए क्षारकों का उपयोग कौन कौन से क्षार होते हैं ये तो हम लोग को जानना होगा, और उस क्षार का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे जैसे कि क्षारकों के उपयोग का जो है कौन कौन से क्षारक हैं पहले जान लेते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक प्रकार का क्षारक है। ठीक है, एक प्रकार का क्षारक है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज बता देते हैं। देखिए क्या है कि होता क्या है ना, जब कोई यौगिक है ना, जब कोई यौगिक यानी कि कंपाउंड है ना, जब कोई यौगिक अगर जल में घोल देंगे उसको, तो जल में घोलने के बाद अगर H+ आयन दे रहा है, H+ आयन दे रहा है तो वो जो है अम्ल होगा, और जो OH- आयन दे रहा है वो जो है क्षार होगा। ठीक है, ये पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए इसको बता दिए कि जब कोई यौगिक को जल में अगर घोलते हैं तो जल में घोलने के बाद अगर H+ आयन देगा तो वो अम्लीय होगा, और OH- आयन देगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ देखेंगे कि CaOH का ऑल ट्वाइस, ठीक है, ये जो है इसमें आप देखेंगे OH लगा हुआ है। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो इसमें जो है OH- आयन बनेगा। ठीक है, और OH- आयन का अधिकता होने के वजह से ये क्षार कहलाता है। ठीक है, अब ये जो क्षार है कहाँ इसका उपयोग किया जाता है ये समझते हैं। विरंजक पाउडर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक पाउडर, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, पानी को साफ करने के लिए इसके काम में आता है। पानी में कीटाणुओं को, ठीक ना, मारने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक ना, इसका यूज किया जाता है। कंक्रीट और प्लास्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंक्रीट में और प्लास्टर करने में भी इस काम में आता है। ठीक, चूना पोतने में, भाई चूना पोतने में मतलब चूना में जल जैसे ही हम लोग डालते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो चूना का जो है पोताई दीवार में लोग करते हैं। ठीक है, जल के मृदुकरण में और अम्लीय मृदा को उपचारित करने में किया जाता है। जैसे जल कठोर है तो उसको मृदु करने में, और अम्लीय मृदा को, मृदा मतलब मिट्टी, अगर मिट्टी में अम्लीयता का मात्रा ज्यादा बढ़ गया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करने के बाद आपको पता है कि ये उदासीन हो जाएगा। मिट्टी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, अम्लीयता खत्म हो जाएगा। इसकी सहायता से चमड़े की बाहरी सतह पर स्थित बालों को भी हटाया जा सकता है। यानी कि सोचो, इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, चमड़े की बाहरी सतह पर स्थित जो बाल होते हैं उसको भी हटाया जा सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मदद से। क्लियर है। अब इसके बाद जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्षार है। ठीक ना, जो कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। एंटासिड,
ठीक है। एंटासिड क्या होता है? एंटी एसिडिक होता है। मतलब कि अगर अम्लीयता का मात्रा अगर बढ़ गया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पेट में अम्लीयता का मात्रा बढ़ गया है, तो उसको दूर करने के लिए क्षार का प्रयोग करेंगे। तो कहीं भी मान लीजिए कि अम्लीयता का मात्रा अगर बढ़ जाए तो ये जो है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटी एसिडिक, एंटी का मतलब विरोधी, एसिडिक है, अगर इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ये है, ठीक। चीनी उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चीनी उद्योग में, ठीक है। अब इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ओके, इसका उपयोग धातुओं से ग्रीज हटाने में किया जाता है। ग्रीज, मान लो कि धातु में ग्रीज लग गया है, ग्रीज जो आपको पता है कि घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। ग्रीज को हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कागज बनाने में, कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कठोर साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में, टेक्सटाइल उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कठोर साबुन, देखो, कठोर साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। इसके अलावा इसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में तथा घरों की सफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक प्रकार का क्षार है, और जो कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कुछ बनाना है, ठीक है, तो कुछ बनाना है तो प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। मृदु साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है, मुलायम साबुन में, ठीक है। शैम्पू तथा शेविंग क्रीम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सोचिए, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता होती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड भी एक प्रकार का क्षारक है। ये जो है चूना है। चूना जानते हैं ना आप लोग? चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? बुझा हुआ चूना नहीं है, ये आपका चूना है जो कि पाउडर के रूप में होता है। इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं। गारे में एक अवयव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO, ठीक है, यह भी एक प्रकार का क्षारक है। इसका उपयोग भट्ठी में अग्निसह ईंटों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग भट्ठी में जो है अग्निसह ईंटों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मतलब ईंट, जो ईंट भाटा होता है ना, उसके निर्माण में इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। रबर पूरक के रूप में तथा वायलरों के प्रयोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये क्या है? क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्षार का अभिक्रिया जो है हम लोग यहाँ पे आप समझेंगे, साल्ट पढ़ने वाले हम लोग। तो साल्ट अगर देखा जाए तो साल्ट के बारे में पीछे भी बता चुके हैं आप लोगों को कि अम्ल और क्षारक का परस्पर जब अभिक्रिया होता है ना, तो क्या बनता है? जल और लवण बनता है। और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। यानी कि हम एक ले लिए क्या चीज? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार है। क्या है? क्षार है। और एक हम ले लिए क्या चीज? HCl, जो कि क्या है? अम्ल है। अम्ल है ना जी, अम्ल है। तो क्या बना? नमक बना और जल बना। नमक क्या है? लवण है। नमक लवण है, सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता चल गया कि लवण किसे कहते हैं। यानी कि जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं, परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं, तो लवण और क्या बनता है? जल बनता है। तो लवण इस तरह से बनता है। क्लियर है? कुछ सामान्य लवणों के उपयोग, अब हम लोग कुछ सामान्य जो लवण है उसका उपयोग हम लोग देखते हैं कि भाई उपयोग क्या है। देखिएगा, सोडियम क्लोराइड, ये तो आपका प्रमुख जो है लवण है, जो कि यूज करते हैं, नमक जिसको कहते हैं हम लोग, घर में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो है उसका उपयोग, इसे सामान्य लवण या चट्टानी नमक भी कहते हैं। चट्टानी नमक कहिए इसे, या साधारण जो है सामान्य लवण कहिए, सामान्य नमक।
इसके क्रिस्टल अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण भूरे रंग के दिखाई देते हैं। यह हमारे भोजन का आवश्यक अंग है। याद रखिएगा, अब तो आपको पता है कि जो नमक हम लोग मार्केट से खरीदते हैं वो नमक एकदम जो है वाइट वाइट होता है, तो कहीं ना कहीं पहले से अशुद्धि जो होता है उसको निकाल दिया जाता है और निकाल करके और उसमें आयोडीन मिक्स करके हम लोगों को जो है दिया जाता है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, भोजन का ये आवश्यक अंग है, ठीक है, और इसका प्रयोग करते हैं खाने में। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे चलेंगे। देखिए, यह विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे अचार, है ना, देखिए जैसे अचार के परिरक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। अचार, अब आपको एक और चीज बता दें, नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता है, नमक में कभी जो है बैक्टीरियाज नहीं आते हैं। तो नमक युक्त अगर अचार होगा, ठीक है, अचार में नमक डाला हुआ रहता है, अब नमक के वजह से जो है होता क्या है कि उसमें वो संक्षारित नहीं होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो जो है खराब नहीं होता है, ठीक है ना, खराब नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। यह प्रतिदिन उपयोग में आने वाले अनेक यौगिकों जैसे विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, यहाँ पे समझिएगा, यह प्रतिदिन उपयोग में आने वाले अनेक यौगिक जैसे विरंजक चूर्ण और आपके बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एक कच्चा पदार्थ है। बेकिंग सोडा बनाने में नमक का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां पर बाई आ गया। जब किसी दोस्त के यहाँ आप जाते हैं तो दोस्त के यहाँ खाना पीना खाते हैं, और खाना पीना खा करके और जब घर वापस आने का बारी आता है तो क्या बोलते हैं, बाय बोल के आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? बाय बोल के आते हैं ना जी। इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। तो याद रखिए, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बाई लग जाएगा, बाई यानी कि H, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट भी कहते हैं। क्लियर है? इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में तथा प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। मान लो अम्लीयता बढ़ गया पेट में तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोडा अम्ल यानी अग्निशामक, अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है बच्चे लोग। ठीक है, क्योंकि अम्ल और जब सोडियम बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया होता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उत्पाद के रूप में बनता है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि आग को बुझा देता है। ठीक ना, कैसे बुझाता है? क्योंकि आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन हल्का होता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव होता है तो वहां से ऑक्सीजन हट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे आ जाता है उसके जगह पे। तो इसके वजह से जब ऑक्सीजन और वस्तु जो जल रहा है उसका संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाता है। ठीक ना, ये चीजें हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे, जिप्सम। जिप्सम है, जिप्सम याद रखिएगा। जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, है ना, याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। क्लियर है? आंशिक रूप से इसमें क्रिस्टलन जल को हटाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। याद रखिए, सीधी सी बात है, कैल्शियम सल्फेट को, जब हम कैल्शियम सल्फेट को क्या करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद होता क्या है कि कुछ जल के कुछ अणु क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं गर्म करने के बाद। तो यहाँ पे हाफ बच जाता है, आधा, यानी कि 1/2, है ना। और ये बना देता है क्या चीज? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब सीधी सी बात है कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसको हम लोग POP बोलते हैं। और घर में भी इसको जो है डिजाइन बनाने के इस्तेमाल में उपयोग इसका किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जिनका हड्डी, मान लीजिए हड्डी टूट जाता है तो ऊपर जो व्हाइट कलर का जो लगाया जाता है ना,
ठीक ना। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हवा के संपर्क में आने के बाद क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है, ठीक ना, कठोर हो जाता है। तो हड्डी जिस हिसाब से जैसे कि टूट गया है, तो हड्डी को एक जगह स्थिर रखने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। कि एक जगह डॉक्टर तो आपको क्या कर दिया कि एक जगह स्थिर कर दिया हड्डी को, लेकिन आप इधर उधर का अगर हाथ को इधर उधर कीजिएगा या पैर जो भी है, जो भी टूटा है, अगर इधर उधर आप कीजिएगा तो होगा क्या कि एक जगह से दूसरी जगह घिसक जाएगा। तो उसको स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का बाइंडिंग किया जाता है, जिससे कि आपका हड्डी स्थिर रहे और उसको टाइम मिले और जाकर के जुड़ जाए। क्लियर है। खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जितना भी बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। दीवारों को चिकना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताया अभी दीवार को चिकना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है सोडियम कार्बोनेट यह है धोने का सोडा, इसमें बाई नहीं है, उसमें क्या था, बाय था जो कि खाने का सोडा था, यह है आपका धोने का सोडा। इसको क्या कहते हैं, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। यह क्षारीय लवण है, ये क्षारीय लवण है, याद रखिए, क्षारीय प्रकृति भी और लवण भी है। इसका उपयोग कहाँ पे, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। कांच बनाने में, साबुन और कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में प्रयोग किया जाता है। आप लोग जैसे ही जैसे कपड़ा धोने के लिए जल में इसको घोलते हैं, जल देखिएगा जल क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक के निर्माण में जो सर्फ होता है ना, वो सर्फ जो है अपमार्जक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़ों की शुष्क धुलाई में तथा बोरेक्स जैसे अन्य सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कपड़ों की शुष्क धुलाई कपड़ा धोने में, सीधी सी बात है यहाँ पे। क्लियर है। अब इतना आप लोग अगर जान गए, इसके बाद जो है पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में जानेंगे। ये भी एक प्रकार का क्या है, लवण है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में कांच उद्योग में, गन पाउडर तथा आतिश बनाने में किया जाता है, ठीक ना, आतिशबाजी समझ रहे हैं ना, वो बम पड़ाका। तो गन पाउडर भी बनाने में प्रयोग किया जाता है कांच उद्योग में, और इसका उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उर्वरक खेत में डालने के लिए। कॉपर सल्फेट जो होता है, इसको देखा जाए यहाँ पे, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, ठीक है, 5H2O कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट है ये। और इसका उपयोग विद्युत लेपन में प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन, जब किसी धातु पर परत चढ़ाना होता है किसी अन्य धातु का, तो जो है विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट में प्रयोग किया जाता है। कॉपर को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर को शुद्ध करने में। रंगाई छपाई में तथा कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, रंगाई छपाई और कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम, ये है फिटकिरी, सबसे बड़ा सूत्र इसका होता है, आप देखिए K2SO4 Al2SO4 और 24H2O। भाई ये क्या है, पोटासियम है, फिटकिरी है, क्या है, फिटकिरी, याद रखिए। तो फिटकिरी जो होता है, जो आपको पता है कि नाई लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है, खून बहने से रोकने में। खून जब जहां कट गया है तो उसको, नाई को भी देखते होंगे, कहीं काट गया तो उसको लगा देगा तुरंत से। नाई लोग क्या करते हैं, कट जाएगा तो तुरंत लगा देंगे, ठीक ना, तो वो खून बहना बंद हो जाएगा। रंगाई में, रंग बंधक के रूप में रंगाई में भी इसका काम आता है। चमड़ा उद्योग में तथा औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में या औषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की तरफ। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, यह प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया इत्यादि के रूप में पाया जाता है। खड़िया वही जो चौक होता है जो हम लोग पे लिखते हैं बोर्ड पे, ठीक ना, बोर्ड पे जिस चौक से लिखते हैं उसको खड़िया यहाँ पे कहा गया है। संगमरमर को भी कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, संगमरमर बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर भी कहते हैं। इसका उपयोग दंत मंजन पाउडर तथा सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। किसमें इसका उपयोग, दंत मंजन पाउडर तथा सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ नए हैं, अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ठीक है। इसी तरह से सारे जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होंगे सबको कवर करेंगे। और बिहार बोर्ड का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो बिहार के बच्चे लोग और झारखंड के बच्चे लोग इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जिन किन्हीं विद्यार्थियों को PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का, तो दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, उसमें जो है इसका PDF डाल दिया जाएगा और आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।